वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर कार्रवाई के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी 2026 के प्लान को लेकर नई जानकारी सामने आई है। इस प्लान के मुताबिक ट्रंप सबसे पहले ग्रीनलैंड को निशाने पर ले सकते हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को 20 दिन की समय सीमा दी है और साफ कहा है कि उन्हें किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड चाहिए। वहीं ग्रीनलैंड की सरकार ने कहा है कि ट्रंप को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। ग्रीनलैंड के अलावा ट्रंप ने कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको और ईरान को भी कड़ी चेतावनी दी है। इससे साफ है कि आने वाले समय में अमेरिका और इन देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। ईरान पर भी इसलिए संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि जून 2025 में अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक किया था। अमेरिका ने फिर से ईरान को चेतावनी दी है। उधर द टाइम्स के मुताबिक हमले की स्थिति में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मॉस्को जा सकते हैं। दूसरी ओर अमेरिका अब वेनेजुएला के खिलाफ दूसरा बड़ा एक्शन की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर वेनेजुएला की सरकार अमेरिका की बात नहीं मानती तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वेनेजुएला को काबू में करने के लिए जल्द ही दूसरा सैन्य ऑपरेशन चलाया जा सकता है। उधर वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। नई सरकार ने साफ कहा है कि वह अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगी। हालांकि वेनेजुएला की नई सरकार ने यह भी कहा है कि वह बातचीत के जरिए समस्या का समाधान चाहती है और अमेरिका के सामने संवाद का प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को भी सरेआम धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि वहां भी लोग खुश नहीं हैं। दरअसल मादुरो की सुरक्षा क्यूबा के ही सैनिक कर रहे थे। क्यूबा सरकार के मुताबिक मादुरो की सुरक्षा में उसके 32 सैनिक मारे गए हैं। क्यूबा को भी अमेरिका का धुर विरोधी इसलिए माना जाता है। क्यूबा में मिगुएल डियाज कैनेल की सरकार है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि मादुरो ने ड्रग्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने वेनेजुएला में घुसकर अटैक किया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका किसी दूसरे देश में इस तरह से घुसकर एक्शन ले सकता है? उसकी विदेश नीति क्या है और संयुक्त राष्ट्र का इसको लेकर क्या नियम है? अंतर्राष्ट्रीय कानून या फिर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक किसी भी संप्रभुत्व देश पर बल का इस्तेमाल करना या कहें यूं तो उस पर हमला करना वैध नहीं है। सिर्फ दो ही परिस्थितियों में सैन्य कार्रवाई को वैध माना जा सकता है। पहली परिस्थिति आत्मरक्षा है। अगर कोई देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा है तो वह सेल्फ डिफेंस में एक्शन ले सकता है। वहीं दूसरी परिस्थिति संयुक्त राष्ट्र की अनुमति को लेकर है। अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दे तो एक्शन लिया जा सकता है। अहम बात यह है कि अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र मनमानी करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन फिर भी उस पर कई बार इसके आरोप लगते रहे हैं। अमेरिका ने कई बार संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना ही एक्शन ले लिया है। वेनेजुएला के मामले में भी उसने यही किया है। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।